क्या आपने कभी सोचा है कि लिम्ब लर्निंग और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कैसे काम करती है? क्या ये सर्जरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे लिम्ब लर्निंग और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में और जानेंगे कि कब आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर निखिल चार्डे, ऑर्थोपेडिक एंड रिजर्व सर्जन। लिम्ब लर्निंग और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोसीजर्स है जो लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन सर्जरीज का उद्देश्य हड्डियों और अंगों को सही आकार, स्थिति और कार्यक्षमता में लाना होता है, खासकर जब हड्डी टूट जाए या किसी दुर्घटना के कारण शरीर के अंगों में असामान्यता आ जाए। व्हाट इज लिम्ब लर्निंग सर्जरी? लिम्ब लर्निंग सर्जरी का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना। जब किसी व्यक्ति की हड्डी छोटी होती है या किसी कारण उसकी लंबाई कम हो जाती है तो लिम्ब लर्निंग सर्जरी उसे सही आकार में लाने के लिए काम करती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हड्डी को बढ़ाकर उसे लंबा करती है। ये सर्जरी खासकर उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी हड्डियां अनइक्वल यानी जिनकी हाइट में डिस्क्रिपेंसी होती है, जैसे कि दुर्घटना या जन्मजात रोग के कारण हड्डी की लंबाई में फ़र्क होना। इसमें डॉक्टर एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे एक्सटर्नल फिक्सेटर कहा जाता है। यह फिक्सेटर हड्डी को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हड्डी को तोड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाता है। ऐसा करके हड्डी नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है और लंबी हो जाती है। व्हाट इज लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी? लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की असामान्यता या डिफॉर्मिटी को ठीक करना होता है। ये सर्जरी उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होता है, जैसे कि दुर्घटनाओं में, जले हुए या फिर अंगों में ट्यूमर के कारण। लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हड्डी को फिर से बनाया जाता है और आकार दिया जाता है ताकि अंग का कार्य सही तरीके से हो सके। इस सर्जरी में एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बोन ग्राफ्ट्स या आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स का सहारा भी लिया जाता है। इस सर्जरी का लक्ष्य केवल हड्डी को सही आकार में लाना नहीं, बल्कि उस एरिया की फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करना भी होता है। व्हेन टू कंसिडर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी? अब सवाल यह है कि लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को कब कंसिडर किया जाता है? जब किसी दुर्घटना के कारण हड्डी का आकार या स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है तब ये सर्जरी ज़रूरी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की हड्डी में डिफॉर्मिटी जैसे कि क्रूक बोन्स, बेंट बोन्स या अगर हड्डी के टुकड़े सही से नहीं जुड़ पा रहे तो लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि छोटे पैर, छोटे बड़े पैर, अंगों का आकार सही न होना, इन मामलों में भी लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी हड्डी में असामान्यता है या उसकी लंबाई में अंतर है और इससे आपकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है तो लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लिम्ब लर्निंग और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान आपको आराम और सही देखभाल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की सलाह और नियमित फॉलोअप से रिकवरी जल्द होती है। आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और प्रॉपर न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना पड़ता है ताकि आपका अंग जल्दी से ठीक हो सके। तो ये थे लिम्ब लर्निंग और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कभी ऐसी सर्जरी की ज़रूरत हो तो सही डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।